आज का दिन सच में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज एक तो चढ़ेगी फिल्म या नहीं चढ़ेगी वाला एंगल है। मतलब ठीक है, आज अगर संडे वाला कंपैरिजन करो तो ऑब्वियसली चढ़ेगी फिल्म, लेकिन शोज कंसिस्टेंट रहने चाहिए या बढ़ने चाहिए वाला जो एंगल है वो आज ही प्रूव हो जाएगा। अब ये मैटर करता है कि ये फिल्म कहाँ तक जाएगी। मतलब आज के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मंडे को तो कलेक्शन कम होने ही वाला है। बट जो कल क्या हुआ, कल एक बहुत बड़ी बात हुई कि कल का जो कलेक्शन है वो भले ही ज़्यादा आया होगा, ऑब्वियसली वो फ्राइडे से ज़्यादा ही आने वाला था, लेकिन बाकी फिल्मों का कम आया भाई, ये फिल्म का चढ़ा, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा बहुत अब वर्क करने लगा है, लेकिन क्या ये इतना वर्ड ऑफ माउथ करेगा? वो भाई हमें कल पता चलेगा, मंडे के दिन। क्योंकि ये ना हो कि भाई आज चल गई क्योंकि आज संडे है और मंडे से बहुत नीचे आ गई फिल्म, ये ना हो। अब कल 51,000 टिकट बुक हुए इसके, ये अच्छी बात है। मतलब कुछ ना कुछ जो पहले दूसरे दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पहले जो हुआ, समहाउ एक बेटर हुआ कि टिकट बुक हुए अच्छे खासे। जो मैं तो सच बोलूँ एक्सपेक्टेशन से अच्छी बात है ये कि हुए तो टिकट बुक। पहले तो बहुत ज़्यादा ही स्लो लग रहा था सब कुछ, पर एटलीस्ट अब हम ये तो बोल सकते हैं कि भाई चलो थोड़े बहुत तो टिकट बुक हुए। ओके, और यहाँ पे आज बात करते हैं कि क्या होगा। देखो, ट्रेड फिगर पहला दिन 1.25 करोड़ था, दूसरे दिन 2.25 करोड़ था, 2 दिन में 4 करोड़ का ट्रेड फिगर आया। ओके, अब आज का जो दिन है, क्या आज ये 3 करोड़ प्लस जाएगी? देखो 3 करोड़ प्लस तो जाएगी, लेकिन कल शाम का एडवांस बुकिंग सब जगह पे बहुत अच्छा देखने को मिला था। और जो ऑक्यूपेंसी थी कल की वो 15% मॉर्निंग थी, आफ्टरनून 29%, इवनिंग 35%, नाइट 40% की थी। और बहुत से लोग ये बोल रहे कि भाई आज का डायरेक्ट 4 करोड़ आ सकता है क्या? आई डोंट नो। आई मीन कल 2.25 आया था। हाँ, कल उससे पहले 1.25 करोड़ आया था, बाद में 2.25 करोड़ आया। उस लॉजिक से मैं 3 साढ़े 3 तक तो बोलने को तैयार हूँ भाई कि 3 दिन में 7 से लेके 7.5 करोड़ तक हो सकता है कलेक्शन। 8 करोड़ हो जाएगा, मतलब 4 करोड़ आएगा। आया तो बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी, और मैं भी चाहूँगा कि आए। पर मैं सिर्फ ट्रेड के हिसाब से जाऊँ कि पहला दिन अगर इतना बढ़ा तो दूसरा दिन इतना ही बढ़ेगा, और लॉजिकल जो बाकी का फिल्मों का होता है। तो भाई 35 करोड़ बजट के हिसाब से ये स्लो है। ओके, बट जो लोग यहाँ पे बोल रहे कि भाई कंसिस्टेंसी देखना रहेगी, और मैं भी चाहता हूँ भाई रहे, ऐसा नहीं कि नहीं चाहता हूँ, बट कंसिस्टेंसी भी तब रहती है जब आप रिटेन कर सकते हो शोज़। मान के चलो कि आज ज़बरदस्त आया कलेक्शन, ठीक ठाक आया, 3.5 4 तक अगर गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अच्छी बात है वो तो। पर शोज़ बढ़ने वाला एंगल तब होता है कि आप अगर ये बोलोगे कि हाँ देखो पहले वीक में शायद शोज़ कम नहीं होते कोई भी फिल्म के, बट अगर यही कि फ्राइडे से बड़ा सैटरडे, सैटरडे से बड़ा संडे तक, ठीक है, संडे से बड़ा मंडे नहीं हो सकता, ये भी पता है आपको। तो कम से कम संडे से बहुत छोटा मंडे नहीं होना चाहिए, ये वाला जो एंगल है। पर प्रैक्टिकली बात करूँ दोस्तों, तो बहुत इसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, तब जाके ये अपना बजट निकाल सकती है, चांस है इसको। क्योंकि पहले दिन 2 दिन की मैं अगर कट टू कट भी बात करूं, चलो मैं आपके रीजंस भी मान लूँ कि चलो गणेश विसर्जन था, या फिर कुछ जगह पे बारिश आई, बाढ़ आई, जाल, कोई भी रीज़न दो, पर अब से तो कोई रीज़न नहीं चाहिए ना। आज जो है वो संडे है, और आज जितना ज़्यादा कलेक्शन करे उतनी अच्छी बात है। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि विवेक ने ये करना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे भारत में प्रमोशन, रैदर देन अमेरिका में प्रीमियर रखने से अच्छा तुम भारत में दिल्ली विल्ली में अगर थोड़े बहुत प्रीमियर रख देते ना पहले ही, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता भारत में। शोज भारत में चाहिए थे। अब वो बंगाल में बैन है, और वो भाई एक ही स्टेट में बैन है ना, और मानता हूँ कि वो वहाँ की ही मेनली स्टोरी है, बट ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में तो फिल्म कैसी भी उतनी चलनी चाहिए। उस लॉजिक से हाँ, ये एक बात पॉजिटिव हुई, लेकिन कि पहले दिन से ज़्यादा दूसरे दिन शोज़ खुले, और दूसरे दिन से ज़्यादा तीसरे दिन मुझे दिख रहा है ज़्यादा शोज़ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और कुछ जगह पे कल हाउसफुल भी थे, जो परसों नहीं था, और आज तो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग में भी कुछ जगह पे हाउसफुल है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। पर ये क्या रेगुलर कंसिस्टेंसी दिखाएगी? अगर ये दिखाई तो ये बहुत बड़ा मिरेकल कर सकती है। बट अभी उस सिर्फ
फिगर्स टाइप की बात करूँ, ट्रेड फिगर्स वगैरह के हिसाब से, तो ये कलेक्शन उतना नहीं है जितना आना चाहिए, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, लेकिन तो हमें ये वेट करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी, ये आप लोगों पर है। रिव्यूज़ अच्छे आए, मैं थैंक यू बोलूँगा आंटी को कि उन्होंने भी ज़बरदस्त रिव्यू दिया, अच्छा रिव्यू दिया, और विवेक ने तो शेयर भी कर दिया अपने चैनल पे, विच इज़ गुड। बट बाकी जो है, इट्स नॉट अबाउट रिव्यूज़ ओनली। ऑब्वियसली रिव्यूज़ का मैटर करता है, लेकिन ऑडियंस भी अगर पहुँचे, जो बहुत अच्छी बात है। एक बात देखी मैंने पर्टिकुलरली, पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन हाइप अच्छी बढ़ी है। मैं कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों में चर्चा हो रही है। और तीसरे दिन जो एडवांस बुकिंग ज़्यादा देखने को मिला, ये चीज़ है कि ये 3 दिन की फिल्म नहीं है, ये चलती अगर रहती है तो ये अच्छा कलेक्शन कर सकती है। होप फॉर द बेस्ट। बट यहाँ पे ये भी देखना चाहिए, कॉन्जूरिंग, क्या नाम है उसका, बागी 4, विद्युत की फिल्म घाटी वगैरह, ये भी फिल्में आई है। हालांकि तमिल और तेलुगु फिल्मों को मैं यहाँ पे नहीं बीच में लाऊंगा, लेकिन इवन इन नॉर्थ तो मेनली, लेकिन आपको रोकने वाली कॉन्जूरिंग भी है और बागी भी है। बागी के रिव्यूज़ उतने खास तो आए नहीं है, या आप भी जानते हो। पर क्या वो, क्योंकि मैं एक मानता हूँ कि चाहे बागी हो चाहे कॉन्जूरिंग हो, वो ऑडियंस पूरी अलग है। मुझे नहीं लगता है कि बागी अगर अच्छे रिव्यूज़ भी आते और कॉन्जूरिंग अच्छे भी रिव्यूज़ आते, हालांकि उनके दोनों के भी रिव्यूज़ इसकी रिव्यूज़ की तुलना में अच्छे नहीं आए हैं, पर ऑडियंस ही अलग है। तो अगर उनके अच्छे भी आते तो वो दोनों फिल्में इसको नहीं रोक रही है। ऑडियंस अगर जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी, सवाल सिर्फ इस फिल्म का है। ये फिल्म का कोई किसी दूसरे से कंपटीशन है ही नहीं। बट अच्छे रिव्यूज़ के बाद भी ऑडियंस तो कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर वो होता है तो ये फिल्म कंसिस्टेंसी दिखाएगी। मुझे लगता है आज ज़बरदस्त जाएगा और मंडे डिसाइड होगा कि सच में ऑडियंस कंसिस्टेंसी दे पाएगी फिल्म को या नहीं। मतलब कोलैप्स उतना बड़ा ना हो, अगर मंडे भी 2 करोड़ टाइप का आ जाता है बाय चांस, और कंसिस्टेंसी ट्यूसडे 99 रुपीज़ टिकट वगैरह कर आते ही रहता है, आते रहता है, इवन ज़्यादा आना चाहिए बाय द वे, तब जाके मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई वेट वाला गेम है इस फिल्म में, वरना इट विल बी फिनिश। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। और देखो भाई, कोई बात अगर प्रैक्टिकली समझा के बता रहा होता है तो उसका मतलब हेट नहीं होता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर तुम सिर्फ मुझे ट्रेड की भाषा में बोलोगे तो 2 दिन में अच्छा नहीं है कलेक्शन, जो बहुत अच्छा तो नहीं है। तो ये सच बोलने में बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो यू हैव टू सपोर्ट द फिल्म। ये मेरा मानना है। इसमें कोई अगर कोई कलेक्शन दे रहा है इसका मतलब वो बुरा ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो कलेक्शन आएगा वही दूंगा ना मैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो जितना हो सके और फैलाओ पॉजिटिविटी। टेक केयर, जय हिंद। क्या लगता है आज कितना आएगा? मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है आज का कि अगर बढ़ेगी फिल्म 3.5-4 करोड़ का चांस तो है, पर मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है 3.5 करोड़। बट यू नेवर नो, उससे भी ज़्यादा आ सकता है। सो 3 दिन में 7.5 से लेके 7.75-8 करोड़ आ रहा है नेट में। रिमेंबर द बजट इज़ 35 करोड़।